ओके क्लास, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2025 का क्वेश्चन मैं उठा के लाया हूँ। अभी हाल में ही आपको मैंने बेसिक से डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया था, उसमें बेस्ड एक क्वेश्चन नीट में 2025 में क्वेश्चन नंबर 35 पर आया हुआ है सेट नंबर 3 में। तो देखिए इस चीज को और समझिए। क्वेश्चन में क्या है, इन सम एप्रोप्रिएट इन यूनिट्स एंड द पोजीशन एंड द रिलेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t is equals to x square plus x and the acceleration of the particle is this whatever। कुल मिला के एक्सेलरेशन निकालना। भाई देख, एक्सेलरेशन निकालना है ना आपको। a is equals to क्या होता है, dv upon dt होता है ना गुरु। यस सर, होता है dv upon dt। तो कुल मिलाकर ये आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, चाहे कैसे फाइंड आउट करो। इसलिए मैं कहता हूं ना, कैलकुलस मेथड इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। कैलकुलस मेथड से क्वेश्चन एक बनना ही है। तो सामने एक क्वेश्चन अपने पास है, that is t is given x square plus x। आप इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करोगे, एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचोगे, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी चाहिए। तो एक काम करो, तो क्या करें सर, इस क्वेश्चन पर काम ये करना है भाई, ये t दिया हुआ है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx कर दो। जैसे dt अपॉन dx करोगे तो ये भी डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो कुल मिला के अपने पास क्या वैल्यू आ गया, dt अपॉन dx की वैल्यू ये अपने पास तैयार हो गया। ओके, dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 1। ऑल राइट सर। अब जो ये वैल्यू आया हुआ है, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो मतलब dx अपॉन dt लिख दो, इसको उल्टा करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी फॉर्मेशन कैसे बदल जाएगा, ये भी 1 अपॉन 2x प्लस 1 में आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, ये पलटा, ये भी पलटा, ठीक है। और dx अपॉन dt होता क्या है भाई साहब, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी लिखा तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, tx प्लस 1 का पावर माइनस 1 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस 1 में आ जाएगा। अब कुल मिलाकर के अपने पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है भाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, उठा करके पुट करने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक काम करो, उससे पहले ये काम करो, एक छोटा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना सिखा रहा हूं मैं। ये जो dv अपॉन dt है, ये जो dv अपॉन dt है, क्या इसमें मैं दोनों तरफ dx और dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सर कुछ नहीं बिगड़ेगा। जनरल मैथमेटिक्स है, मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा करना है। तो dx और dx से रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में ये dx इधर आ जाएगा, तो dx अपॉन क्या लिख देंगे नीचे, dt, ठीक है। और ये dv इस तरफ आ जाएगा, तो dv इस तरफ आ जाएगा, तो dv अपने पास इधर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, dx। देखो अभी भी dx dx है, dx dx का हेराफेरी थोड़ा सा किया। अब जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है उसे उठा करके पटक दो। पहले ये देखो, अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे मेरे बच्चों, अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, इसका ऑब्जर्वेशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो dx अपॉन dt होता क्या भाई साहब, dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी और dv अपॉन dx। अब इसको साथ खेल दो क्वेश्चन को। v की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, v की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1 माइनस 1, जो भी ये वैल्यू उसको उठा करके यहाँ पटक दो। जैसे तुम इसका इक्वेशन v की जगह में पुट करोगे तो ये आएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड हो रहा है, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू लाइक दैट। v की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसको रहने दो जैसा है वैसे ही, ठीक है। अब dv अपॉन dx बोले तो d अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है इसको, दैट इज 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आता है देखना, 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो dy dx ऑफ 2x प्लस 1 का पावर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना, राइट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस 1 क्या आएगा, बाहर आएगा। माइनस 1 बाहर आने के बाद dy dx ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी, जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो किस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा देखना, माइनस 1 बाहर आएगा, माइनस 1 बाहर आने के बाद में इसमें रिजल्ट आएगा 2x प्लस 1 का पावर माइनस 1 और माइनस 1, क्योंकि अपने को रूल पता है ना, रूल क्या कहता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब भी करता था n x n माइनस 1 आएगा भाई साहब। आराम से चीजों को समझो। तो जो माइनस 1 था उसमें पावर का माइनस 1 हो गया, लेकिन चेन रूल कहता है कि ये वाला जो टर्म है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको भी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस 1। जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो अपने पास जो डाटा तैयार होकर के आएगा, माइनस 1 2x प्लस 1 का पावर माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का क्या होगा 2, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा, 2x का 2 और 1 का क्या होगा 0, तो ये 0 ही रहेगा। तो 2 का वैल्यू रिप्रेजेंटेशन आया तो माइनस 2, 2x प्लस 1 का पावर माइनस 2। अब ये जो वैल्यू है अपने पास, ये डाटा को पीछे की तरफ छाप दो। जैसे पीछे की तरफ तुम लेके चलोगे
थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूँ, साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ ताकि मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच पाऊँ इजिली। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन तक पहुंचूंगा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास ये डाटा जो दिख रहा है आपको, उसका वैल्यू लिखने का समय आ चुका है। तो जो वैल्यू आया अपने पास कितना आया, 1/2x + 1 जो था वो तो पहले ही से है, और जो j को डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर आया था अपने पास, -2 2x + 1 -2 इंटू -2 2x + 1 का पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही ये रिजोल्यूशन करोगे तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 2x + 1 तो एक नीचे पहले से ही है, और एक और आ जाएगा 2x + 1 का पावर 2। जैसे 2 का पावर हो 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट एक्सेलरेशन में कितना आ जाएगा भाई साहब, -2 अपॉन 2x + 1 का पावर 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है, ये चेकआउट करो। अगर है तो दैट इज द आंसर, अगर नहीं है तो दैट इज, ये पहला ऑप्शन हम लोग करेक्ट है, -2 2x + 1 का पावर 3 इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेरीज, यू मे आस्क एनी टाइम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2025 जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। मैंने कहा था आपसे जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नीट 2025 का लेकर के आऊंगा, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस भी लाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां तक हो आप मेरा साथ दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आइए क्लास 12th, देखिए मैंने अभी हाल में आपको प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समझाया था, जिसमें कंडक्शन इंडक्शन प्रोसेस रिलेटेड था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, अक्सर चार्ज वाले क्वेश्चंस को लोग बाग इग्नोर मारते हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूं भाई साहब कि इसको इग्नोर मत मारना, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई और नीट और 2025 में ही नहीं, आगे चलकर कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिर क्या है जिसके कारण से कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ। लेट्स स्टार्ट टू रीड दैट क्वेश्चन। आइए बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ए एंड बी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते चलो। ए और बी नाम का दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आगे सुनते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेट कर दिया गया है। मान लीजिए वो डिस्टेंस थोड़ा देर के लिए मान लीजिए डिस्टेंस आर है। ओके ओके, मान लिया सर। अगर उसका डिस्टेंस आर है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। दोनों चार्ज के स्फीयर पे चार्ज कितना है, एक पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू चार्ज है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। ऑल राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। दोनों चार्ज कितना है, क्यू और क्यू। कोई समस्या यहां तक? अभी ए के पास भी चार्ज क्यू है, बी के पास भी क्यू है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है बिटवीन देम एंड देयर इज फोर्स इज एफ। अगर दोनों के बीच का फोर्स एफ है तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ व्हाट इज द बेसिक फार्मूला, एफ इज इक्वल्स टू के q1 into q2 q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। देखो q1 into q2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे q1 की वैल्यू कितनी है q और q2 की वैल्यू कितनी है q, सो वी राइट है q into q अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखना, जहां समझ ना आए जरूर कमेंट में पूछना भाई, इतना पक्का है, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, बस अगर तुम कॉपी उठा लो। अब इसका वेरिएशन किस तरह से लिखोगे, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत नो। जब A के पास चार्ज Q था, B के पास Q था, इसका कूलम्ब फोर्स कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है थर्ड आइडेंटिकल, अब यहां से कहानी चेंज हो रहा है, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द स्फीयर A। बोल रहा है एक थर्ड अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अनचार्ज्ड मैंने समझाया था, जो चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है, जिसके पास चार्ज क्या है, जीरो, वो नाम है, उसका नाम है C नाम का चार्ज बॉडी है, उसके पास एट प्रेजेंट में चार्ज क्या है, जीरो। ओके, वो क्या कर रहा है, फर्स्टली इज कांटेक्ट विद द स्फीयर ए, पहले वो ए के साथ कांटेक्ट में आता है। मान लीजिए उसके बाद चार्ज ए के साथ जैसे कांटेक्ट में आएगा, ए के पास ऑलरेडी चार्ज को कितना है, क्यू चार्ज है ऑलरेडी, तुम देख रहे हो इसके पास चार्ज ऑलरेडी क्या है, क्यू है ए के पास। जैसे इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने के बाद दोनों के पास इक्वली चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इस सी बॉडी के पास चार्ज कितना बचेगा, q/2, और इसके पास भी कितना हो जाएगा, q/2। ऑलराइट सर, ऑलराइट, यहां तक क्लियर है भाई। दोनों को कांटेक्ट में लाओगे ना जी, जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा, जब तक दोनों क्या ना हो जाए,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए तो दोनों पर चार्ज क्या हो गया, Q/2 Q/2, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्टली कनेक्ट विद द A एंड देन कनेक्ट विद द B। अब पहले एक बार C किससे कनेक्ट हुआ, A के साथ। अब यही C जब एक बार चार्ज हो गया है, अब ये किसके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, अब ये कनेक्ट होना चाह रहा है भाई साहब B के साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैक कर रहा हूं मैं, आराम से देखिए भाई साहब, और चीजें समझ में आए तो नोट कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्लास का रूल है। समझ नहीं आए तो कॉपी खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। C को जैसे ही Q/2 चार्ज मिला, अब ये किसके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, B के साथ, और B के पास कितना चार्ज है, ऑलरेडी Q चार्ज है। अब इसी C बॉडी के पास जैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा B के साथ, तो इसके पास कितना हो जाएगा। तो देख भाई कैसे कैलकुलेटेड होता है, मैं उन जनरल बच्चों के लिए मैथमेटिक्स कर रहा हूं जो बच्चे कहीं ना कहीं मैथ से घबराते हैं। तो देखो C के पास चार्ज कितना, Q/2, B के पास चार्ज कितना, Q। तो कहा जाता है दोनों को कॉन्टेक्ट में लाओगे तो दोनों का सम हो जाएगा, तो Q/2 प्लस Q कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3Q/2, और दोनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और दोनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद कितना हो जाएगा 3Q/4। भाई साहब दोनों के पास इक्वली चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4। अब इस C बॉडी के पास कितना चार्ज होगा, B से कॉन्टेक्ट करने के बाद 3Q/4, और इसके पास भी कितना हो गया, B के पास 3Q/4। आफ्टर कॉन्टेक्ट दोनों के पास कितना हो गया 3Q/4। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं भाई, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद क्वेश्चन आगे क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को निपटाना है। अब कह रहा है फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ, सब कुछ होने के बाद सबको अलग अलग कर दो। अब जिसके पास जितना जितना चार्ज है, देखो भाई C के पास 3Q/4, B के पास 3Q/4, उसके बाद A के पास Q/2, इतना चार्ज सबके पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि द न्यू फोर्स, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द A एंड B, A और B के बाद अब बताओ न्यू फोर्स कितना होगा। अब एक बात बता भाई, A के पास अगर Q/2 चार्ज है, ठीक, और B के पास अब कितना चार्ज है 3Q/4, तो बोलता है चल बताओ अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना। तो भाई सिंपल है ना, F इक्वल टू क्या होता है KQ1 इंटू Q2, सॉल्व कर लो, Q1 कितना Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, यस और नो, रिजॉल्व करना स्टार्ट करो, 3Q स्क्वायर 4 2 जा 8 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8 R स्क्वायर। जब इसको रिजॉल्व करोगे तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा 3/8 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। पहले कितना था KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, पहले का फोर्स था, अब न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, ये F न्यू चाहिए था ना उसको भाई साहब, F न्यू इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन, और उस प्रीवियस वन को F डैश से नाम रख दो तो F डैश के इक्वलाइज्ड हो जाएगा। तो कहीं पे भी ऑप्शन 3/8 F है, तो यस दिस इज द ऑप्शन 3/8 F इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब देखा तुमने, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, A बॉडी के पास Q चार्ज, B बॉडी के पास भी Q चार्ज, ठीक है, दोनों को सेपरेट किया R डिस्टेंस से, दोनों के बीच में फोर्स था F, जैसे ही फोर्स F कैलकुलेट किया KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब बोल रहा है कि थोड़ी देर के बाद एक C नाम का बॉडी आता है, उसको कांटेक्ट किससे करते हैं, A के साथ कांटेक्ट करते हैं। A के साथ कांटेक्ट करने के बाद चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो पहले के पास Q/2, दूसरे के पास भी Q/2। जैसे ही C के पास Q/2 आता है, वो कहता है कि भाई मैं अब इस चार्ज को ले जा रहा हूं किसके पास, B के पास। जैसे वो B के पास चार्ज को लेके जाता है, B के पास था चार्ज Q, उसके साथ कांटेक्ट में आते ही इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है। तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टू बॉडी मतलब A प्लस B डिवाइड बाई 2, तो दोनों का दाम दोनों इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करने के बाद अब B के पास कितना हो गया 3Q/4, C के पास कितना हो गया 3Q/4, और इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन रिजॉल्व होना शुरू होगा। और दोनों के बीच पर क्वेश्चन बोला लास्टली बताओ A और B के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो हम लोगों को इसके लिए न्यू फोर्स कैलकुलेट करना था। तो न्यू फोर्स हमने कैलकुलेट किया K = Q/2, और इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया, और लास्टली द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। जाइए और चेक कर सकते हैं आप, आंसर की आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। अगर आपके पास चीजें समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई ने क्लास 11th में से एरर टॉपिक को हटा करके बच्चों के साथ किया है बुरा, लेकिन याद रखिएगा आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नीट में हो या जेई मेंस में हो, कई एग्जाम्स में कहीं ना कहीं
एरर बेस्ड क्वेश्चन आज भी आ रहा है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन एरर बेस्ड है, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है P = a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c रूट d। आपसे कैलकुलेटेड करने के लिए बोल रहा है परसेंटेज एरर। भाई एक रूल सिखा दे रहा हूं इसके बिहाफ पर। कई लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं रूल बता रहा हूं। रूल ये है कि कहीं ना कहीं अगर z = a/b दिया हुआ है, z = a/b दिया हुआ है, तो रूल के अनुसार इसका जो जनरल फॉर्मुलेशन होता है डेल्टा z/z जो कैलकुलेटेड किया जाता है फ्रैक्शंस में, वो तरीका होता है del a/a। ठीक, और ये जो फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है लोग बाग समझते हैं ये माइनस होगा, लेकिन नहीं, ये प्लस होता है। एरर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है भाई साहब, del b/b। अब अगर परसेंटेज है तो इनटू मल्टीप्लाई करके 100 सब में लगा दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज फ्रैक्शन में, मान लो z = कोई चीज फ्रैक्शन में, जैसे x की पावर मान लो n है, तो याद रखिएगा इसका भी जब तुम एरर कैलकुलेट करोगे तो इस जो पावर होता है ना, पावर को बाहर निकाल लो और जो x है ना उसको रिप्रेजेंट कर दो del x/x। दिस इज द पावर फॉर्मुलेशन और दिस इज द ये डिविजिबिलिटी रूल। तो हर एक का किसी ना किसी का हर एक का एक रूल और सिस्टम बना हुआ है। मैं एरर बेस्ड भी कंसेप्ट लाऊंगा आप लोग के लिए क्लास 11th, लेकिन इससे पहले मैं ये नीट का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हाउ टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसी रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है और तुरंत घड़ी लगा लीजिए, तुरंत विद इन 60 सेकेंड्स में क्वेश्चन को अटैक करके निपटाया जा सकता है, बशर्ते आपके पास आइडिया होना चाहिए। नाउ बोल रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ द p, रहने दो p को, बाकी को ध्यान दो बस। a क्यूब है तो क्या लिखोगे? 3 del a/a। ठीक, परसेंटेज एरर निकालना है, इनटू 100 कर दो, कोई समस्या नहीं है गुरु। ठीक, फिर इनटू में भी है तो उसमें भी प्लस ही होता है, फिर पावर के हिसाब से 2 बाहर आएगा और b को क्या लिखोगे? del b/b इनटू 100, कोई समस्या नहीं है गुरु। फिर अपॉन c है तो प्लस del c/c इनटू 100, रख दो इसको डब्बे के अंदर। प्लस आपको पता है कोई भी चीज रूट में होता है ना भाई, कोई भी चीज रूट में होता है ना, तो उसको अपन लिख सकते हैं d की पावर क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका आसान हो गया, हाफ तो लिखोगे ही ना जी, हाफ इंटू del d/d, हाफ del d/d इंटू 100। अब जैसा जैसा जो वैल्यू कह रहा है वैसा वैसा आंसर इस पे चिपका दो, आपका आंसर सामने प्रकट हो जाएगा अपने आप, और चीजें देखोगे कि अरे यार इतना हलवा सा क्वेश्चन कैसे गलती हो गया एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी और अपना चुनाव सही नहीं करने का कमी। अपने पास तो एक मौका है भाई कि कहीं ना कहीं बेस तो सुधार दूंगा मैं तुम्हारा। 3 इंटू del a इंटू a की वैल्यू कितना दिया है परसेंटेज के हिसाब से? 1% लिख दो, 1%। प्लस 2 इंटू del b पर b का वैल्यू कितना दिया है? 3%, लिख दो भाई 3%, कोई समस्या नहीं है। प्लस del c अपॉन c का वैल्यू कितना दिया है? 2%, लिख दो भाई 2%। प्लस हाफ का मल्टीप्लाई करके del d अपॉन d की वैल्यू कितना दिया? 4% लिख दिया भाई। जैसे चीजों को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 2 दूनी 4 ये कट जाएगा और अपने पास जो डाटा आएगा 3% प्लस 3 to the 6% प्लस 2% प्लस 2%, सम कर लो जो भी आंसर है, दैट इज आंसर। 6 3 9 9 10 11 12 13% इज द करेक्ट आंसर। दिस ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाना और आप खुशी खुशी मजे से रहना। अगर सही हुआ है तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आज सीख लिया, गलती से इंसान सीखते हैं भाई। ये था आपका नीट का 2025 का ये क्वेश्चन एरर बेस्ड। थैंक यू।